हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एसएस का लेसन नंबर 3। हाफ लेसन हम पढ़ चुके थे, तो बाकी का लेसन जो है आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो आपका अपनी बुक के ऊपर जो है फिंगर होनी चाहिए। तो देखिए, द ईस्टर्न पार्ट of the northern plains, the eastern part of the northern plains has been formed by the Brahmaputra river. This part is called the Brahmaputra river basin. अब वो क्या कह रहा है? The eastern part of the northern plains has been formed by the Brahmaputra river. This part is called the Brahmaputra river basin. यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट है नॉर्थर्न प्लेन्स का, उस पार्ट को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। आगे देखिए, द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑर्गेनाइज्ड नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। The Brahmaputra river originates near the Mansarovar lake in Tibet. Its name is Yarlung Tsangpo in Tibetan language. अब वो कह रहा है कि तिब्बत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको किस नाम से जाना जाता है? द ब्रह्मपुत्र लेक ऑर्गेनाइज्ड नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। इट्स नेम इज, तिब्बत में जो है इसका नेम क्या है? यारलुंग तसेंगपो। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। इन इंडिया इट फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, फिंगर होनी चाहिए आपकी। इन बांग्लादेश के अंदर द ब्रह्मपुत्र रिवर जॉइंस द पद्मा रिवर। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो जॉइन करती है पद्मा रिवर को, एंड फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड द सुंदरवन। यानी कि जो लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का, उसको क्या बोलते हैं? सुंदरवन। बिफोर फॉलिंग into Bay of Bengal, a large part of this delta is in Bangladesh. और इस डेल्टा का जो एक बड़ा पार्ट है, बड़ा भाग है, वो किसके अंदर आता है? बांग्लादेश के। आगे देखिए, a large part of the Brahmaputra river basin lies in Assam and a small part in West Bengal. यानी कि जो इसका बड़ा पार्ट है वो तो असम के अंदर आता है, और जो छोटा पार्ट है वो वेस्ट बंगाल के अंदर जो है आता है। अब देखिए इसके ट्रू फॉल्स। फर्स्ट देखिए उसने हमें क्या कह रखा है? द नॉर्थर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स। दोबारा देखिए, द नॉर्थर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स। तो इसका आएगा बेटा ट्रू। क्या आ जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट देखिए, रिवर व्यास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। क्या जो रिवर व्यास है वो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है वो गंगा की? फॉल्स। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर ऑर्गेनाइज्ड नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ट्रू। दोबारा देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर ऑर्गेनाइज्ड नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ट्रू। नेक्स्ट देखिए बेटा, लाइफ ऑफ पीपल इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। यानी कि जो नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है? तो देखिए,
You have learned about the location, extent and physical features of the northern plains. वो कह रहा है कि आप पढ़ चुके हैं लोकेशन के बारे में, एक्सटेंट के बारे में और फिजिकल फीचर्स के बारे में नॉर्थर्न प्लेन्स के. लेट्स नाउ लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन दिस रीजन. तो अब आपको क्या करना है, लाइफ ऑफ पीपल के बारे में जो है इसमें अब आगे जो है आप पढ़ेंगे. देयर आर मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द नॉर्थर्न प्लेन्स. यानी कि काफ़ी सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर आती हैं. दे आर एज फॉलोज: पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल. इनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे. तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब के बारे में. पंजाब के बारे में आप सोचो कि आप पंजाब घूमने के लिए गए हो तो वहाँ पर जो है आपको क्या क्या चीज़ें पता चली. तो देखिए पंजाब के अंदर घूमते हैं कि पंजाब में अगर आप घूम रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिली हैं. तो देखो पंजाब इज़ लोकेटेड इन द सतलुज रिवर बेसिन. पंजाब इज़ लोकेटेड इन द सतलुज रिवर बेसिन. यानी कि जो पंजाब है वो सतलुज रिवर बेसिन पर लोकेटेड है, स्थित है. चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब. और जो पंजाब की कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़. द सतलुज, व्यास एंड रावी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस स्टेट. और यहाँ पर से कौन कौन सी रिवर जो है फ्लो करती है, सतलुज, व्यास और रावी. अब देखिए आप पंजाब के अंदर घूम रहे थे और आपको इसी में ही 2-3 बातें पता चल गई. क्या कि पंजाब कहाँ पर लोकेटेड है, सतलुज रिवर बेसिन पर, और उसकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़. और वहाँ पर कौन कौन सी रिवर जो है फ्लो करती हैं, सतलुज, व्यास और रावी. 3 ही लाइन पढ़ी और 3 में से ही जो है हमारे जीके के क्वेश्चंस निकलते हैं बेटा. आगे देखिए. A vast network of canals have been built on this river which provide water for irrigation. Due to the availability of fertile land and water, most people in this state are engaged in farming. यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी है और फसलें भी जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो करती है. तो यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो किस काम में लगे हुए हैं, फार्मिंग के काम में, खेती के काम में. बारिश भी यहाँ ठीक ठाक हो जाती है और खेती भी जो है यहाँ पर फसलें जो है अच्छे से ग्रो करती हैं. तो ज़्यादातर जो लोग हैं पंजाब के वो खेती करते हैं. आगे देखिए. द फार्मर्स इन पंजाब यूज़ मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग. और जो पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो खेती करने के आधुनिक तरीक़ों को अपनाते हैं. मतलब कि अब हमें पता है ना कि खेती करना भी इतना आसान नहीं रहा. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस ने काफ़ी तरक्की की है, तो खेती करने के तरीके भी जो हैं वो बदल गए हैं. पहले अगर हम खेत को जोतते थे तो बैलगाड़ी के थ्रू जो है हम उसको जोतते थे, लेकिन अब तो ये हमारा काम आसान हो गया है. अब हम ट्रैक्टर के थ्रू और अदर चीज़ें आ गई हैं जिनसे खेती करना जो है आसान हो गया है. तो जो पंजाब के लोग हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाते हैं फार्मिंग करने के लिए. दे ऑल्सो यूज़ ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्ट फॉर फार्मिंग. वो ट्रैक्टर्स का जो है यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए. इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट इंक्लूड व्हीट, राइस एंड शुगर केन. यहाँ पर जो ज़्यादा उगाई जाती हैं वो क्रॉप्स हैं व्हीट, राइस एंड शुगर केन. देखो आप पंजाब के अंदर घूम रहे हो तो आपको कितनी सारी जो है नई नई बातें जो है उसके बारे में पता चल रही हैं. आगे देखिए.
There are many industries flourishing in this state. Major industries include मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, यहाँ पर टेक्सटाइल्स की जो है इंडस्ट्रीज़ भी हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स की भी, मीन्स जहाँ पर बिजली का सामान बनता है, होजरी आइटम्स, बाईसाइकिल्स, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं पंजाब के अंदर हैं. सम इम्पोर्टेंट सिटीज़, यहाँ के जो इम्पोर्टेंट शहर हैं वो कौन कौन से हैं? लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, भटिंडा एंड पटियाला. कौन कौन से हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज़? लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, भटिंडा और पटियाला. अमृतसर इज़ नोटेड फॉर द गोल्डन टेम्पल. और अमृतसर तो बहुत ही फेमस है, किस लिए? गोल्डन टेम्पल के लिए, क्योंकि वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर. देखिए, अ व्हीट फील्ड, पंजाब के अंदर जो व्हीट है वो भी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है. चंडीगढ़ जो बहुत ही जो है हमारा साफ़ सुथरा जो है बेटा ये बना हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है चंडीगढ़ है वो बनाया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है ये, और साफ़ सफाई भी बहुत है यहाँ पर. गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर के अंदर है, कितना खूबसूरत दिखाई देता है. ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं पंजाब के अंदर है. आगे देखिए और क्या आपको पता चलेगा पंजाब के बारे में. पंजाबी इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर. यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है बेटा? पंजाबी. पंजाब के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो पंजाबी बोलते हैं. वुमेन वेयर सलवार कमीज़, और जो वुमेन है वो सलवार कमीज़ डालती हैं विद दुपट्टा, दुपट्टे के साथ. वेयर एज मीन वेयर कुर्ता पजामा और लुंगी, और जो आदमी है वो या तो कुर्ता पजामा डालते हैं या लुंगी. पंजाबी मेन जर्नली वेयर अ टर्बन ऑन देयर हैंड्स, और जो पंजाबी आदमी होते हैं वो ज़्यादातर अपने सिर के ऊपर टर्बन बांधते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं. पीपल इन पंजाब लव ईटिंग मक्के की रोटी एंड सरसों का साग. जब भी आपको कभी पंजाब जाने का मौका मिले तो वहाँ का स्पेशल फूड है मक्के की रोटी और सरसों का साग, जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे से बनाए जाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं. वहाँ का स्पेशल फूड है मक्के की रोटी एंड सरसों का साग. कभी आप पंजाब में जाएंगे तो ज़रूर खा के आना. आगे देखिए, लस्सी ऑफ दिस स्टेट इज़ ऑल्सो फेमस, और वहाँ की जो लस्सी होती है वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है. लस्सी तो आपने यहाँ भी पी होगी, लेकिन अगर आप पंजाब की लस्सी पियोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि पंजाब की जो लस्सी होती है वो बहुत ही जो ज़्यादा है बेटा टेस्टी होती है. आगे देखिए, लोहड़ी, बसंत पंचमी एंड बैसाखी आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल. और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं वो है लोहड़ी, बसंत पंचमी एंड बैसाखी, जो यहाँ के जो है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो खूब धूमधाम से जो है मनाए जाते हैं. आगे देखिए, भंगड़ा एंड गिद्दा आर फेमस फोक डांसेस. और फेमस फोक डांसेस कौन से हैं? भंगड़ा और गिद्दा. भंगड़ा और गिद्दा. अब देखिए उन्होंने दिखा रखा है अ पंजाबी कपल, यानी आप उनकी ड्रेसेस देखेंगे तो कुछ इस तरीके के जो कपड़े हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो डालते हैं. भंगड़ा कभी ना कभी आपने ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं भंगड़ा, और ये गिद्दा. इस तरीके की जो चीज़ें हैं पंजाब के अंदर होती हैं. आगे देखिए बेटा, तो देखिए आप पंजाब के अंदर घूम रहे थे ना, आपको खूब सारा मज़ा आया होगा पंजाब के अंदर घूमकर. आपको क्या पता चला कि जो पंजाब है वो सतलुज रिवर बेसिन पर लोकेटेड है. ध्यान से सुनना, जो पंजाब है वो सतलुज रिवर बेसिन पर जो है स्थित है, और चंडीगढ़ जो है उसकी कैपिटल है. और कौन कौन सी रिवर वहाँ पर फ्लो करती हैं? सतलुज, व्यास एंड रावी. और वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो मुख्य काम क्या करते हैं? खेती करने का. और वो खेती करने के भी मॉडर्न टेक्निक्स को जो है यूज़ में लेके आते हैं, जिससे फसल और भी अच्छे से ग्रो कर सके. और वहाँ पर व्हीट, राइस और जो शुगर केन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लगाया जाता है, खेती की जाती है उसकी.
और यहाँ पर कुछ टेक्सटाइल, कुछ इंडस्ट्रीज़ भी हैं, लाइक टेक्सटाइल की, इलेक्ट्रिक गुड्स की, होजरी आइटम्स की, बाईसाइकिल्स की। और इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी हैं? लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, भटिंडा, पटियाला। और अमृतसर तो फेमस है ही अपने गोल्डन टेम्पल के लिए, और यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो पंजाबी बोलते हैं, अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं। और वहाँ का मुख्य खाना क्या है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। और जो लस्सी है वो भी वहाँ की जो है बहुत ही फेमस है। और मेन फेस्टिवल लोहड़ी, बसंत पंचमी और बैसाखी हैं। भंगड़ा और गिद्धा वहाँ के जो है फेमस फोक डांसेस हैं। तो ये लेसन बेटा आज हम यहीं तक करने वाले हैं। बाकी का जो लेसन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप देखिए, हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जहाँ तक हमने पढ़ा उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो देखिए, पंजाब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसी के बारे में जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है हमें क्या पता चला? पंजाब इज़ लोकेटेड इन द सतलुज रिवर बेसिन। यानी कि जो पंजाब है वो कहाँ पर लोकेटेड है? सतलुज रिवर बेसिन पर। पंजाब इज़ लोकेटेड इन द सतलुज रिवर बेसिन। अब नेक्स्ट आ जाएं, क्योंकि बात तो पंजाब की ही चल रही है, तो वहाँ की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं बेटा वो यहाँ की हैं रावी, व्यास और सतलुज, जो हैं यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं पंजाब की। आगे देखिए, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, वहाँ पर कौन कौन सी जो फसलें हैं ज़्यादा उगाई जाती हैं? व्हीट, राइस, शुगर केन। कौन कौन सी? व्हीट, राइस, शुगर केन। आगे देखिए, सम इम्पोर्टेंट सिटीज़, और इम्पोर्टेंट शहर कौन कौन से हैं? लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, भटिंडा और पटियाला। और अमृतसर इज़ नोटेड फॉर द गोल्डन टेम्पल। और अमृतसर को किस वजह से जो है ज़्यादा नोट किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर क्या है? गोल्डन टेम्पल। पहले यही पॉइंट्स दोबारा देख लीजिए। पंजाब इज़ लोकेटेड इन द सतलुज रिवर बेसिन। पंजाब कहाँ पर लोकेटेड है? सतलुज रिवर बेसिन पर। और इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं? रावी, व्यास, सतलुज। कौन कौन सी हैं? रावी, व्यास और सतलुज। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? व्हीट, राइस, शुगर केन। और सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी हैं? लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, भटिंडा और पटियाला। और अमृतसर इज़ नोटेड फॉर द गोल्डन टेम्पल। अमृतसर किस लिए नोट किया जाता है? गोल्डन टेम्पल की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेन लैंग्वेज। अगर मेन लैंग्वेज की बात करें तो वो हमारी है पंजाबी। पंजाब के अंदर जो मेन लैंग्वेज है वो पंजाबी है। आगे देखिए, वुमेन वेयर सलवार कमीज एंड मीन वेयर कुर्ता पजामा और लुंगी। वुमेन वेयर सलवार कमीज एंड मीन वेयर कुर्ता पजामा और लुंगी। यानी जो वुमेन है वो तो सलवार कमीज़ डालती हैं, और जो मीन है, आदमी है, वो कुर्ता पजामा और लुंगी डालते हैं। आगे देखिए, फेमस फूड। वहाँ का मुख्य भोजन क्या है? मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। क्या है? मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। वहाँ का जो फेमस फूड है वो है मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। लस्सी ऑफ द स्टेट इज़ ऑल्सो फेमस। लस्सी भी जो है स्टेट की बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस है। आगे देखिए, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, यानी कि वहाँ पर कौन से फेस्टिवल हैं
जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, लोहड़ी, बसंत पंचमी और बैसाखी। कौन कौन से हैं? लोहड़ी, बसंत पंचमी और बैसाखी। आगे देखिए, दोबारा देखिए। मेन लैंग्वेज है बेटा पंजाबी, और वुमेन वेयर सलवार कमीज। जो वुमेन है वो तो सलवार कमीज डालती हैं। एंड मीन वेयर कुर्ता पजामा और लुंगी, और जो मीन है वो कुर्ता पजामा और लुंगी जो है डालते हैं। फेमस फूड, मुख्य भोजन क्या है? मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। लस्सी ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो फेमस। लस्सी ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो फेमस। और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन कौन से हैं? लोहड़ी, बसंत पंचमी और बैसाखी। लोहड़ी, बसंत पंचमी और बैसाखी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फेमस फोक डांस। फेमस फोक डांस कौन सा है? भंगड़ा और गिद्धा। फेमस फोक डांस कौन सा है? भंगड़ा और गिद्धा। तो अब आप देखिए बेटा, आपको करना क्या है, घर से आपको क्या करके लाना है। आज आपने पंजाब के बारे में पढ़ा, तो आपको यहाँ तक जो है ये लेसन रीड करना है। होमवर्क सुन लीजिए, ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है। उसके अलावा जो आपको क्या करना है, उसके अलावा जो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको लर्न करके खुद से जो है नोटबुक में लिखने हैं। पहले आप इनको लर्न करोगे और फिर जो है आपको इसको नोटबुक के अंदर लिखना है। और लेसन जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है वो लेसन आपको वहाँ तक जो है रीड करना है। लेसन रीड करेंगे और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। लर्न करके लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।